नहीं, तेरी माँ की तरह बह रहा हूँ मैं, सुनता ही हूँ। ये हर बार में मेरे खानदान को क्यों बीच में लाते हो तुम? हाँ, वैसे पता है मैं कहाँ गई थी? मुझे बता के गई थी? नहीं। तो फिर मेरे को कैसे पता होगा कहाँ गई थी तू? कुछ पोता है। ये दादी को क्या हुआ? पता नहीं, कोई इसका स्विच दबा गया, पोता मोड पे आ गई है। मोड पे नहीं, मूड में आ गई हूँ। और ये बता, तू ये चकने जैसा मूली के कहाँ से आ रही है? मूंगफली कहीं की? दादी, आपको परपोता चाहिए ना? इसीलिए ना मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ये तावीज दी, कहा अपने पति को पहना दो, घर में बच्चा हो जाएगा। 6-7 लाख के बांध दे। मैं नहीं मानता। अरे ऐसे मत कहो, ये तावीज किसी अरे गहरे बाबा ने नहीं, बाबा नथु खेरे ने दी है। और पता है वो कितने चमत्कार है, और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, बाबा ब्रह्मचारी है? ये तो वही बात हो गई, खुद कभी बंदूक चलाई नहीं, चले फौज को ट्रेनिंग देने। दादी! मेरे को नहीं पहनना तेरा तावीज। दादी, आप इसे समझाओ ना प्लीज। आपके कहने से शायद इसकी आंखें खुल जाए। उसकी अपनी तो खुल नहीं रही, पेकड़ की मेरी क्या खोलेगी वो? कुछ पोता है। हे भगवान, पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो इस घर में मेरी शादी हुई? तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो जरूर पक्का कोई ना कोई किया है। बड़े अच्छे लगते हैं। खबरदार जीजा जी, खबरदार, खबरदार जीजा जी, मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ कहा तो। तू क्या करेगा बे? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा बे? दादी बैठ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ दादा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मेरे सामने मेरी दीदी को कुछ मत बोलना। मेरे जाने के बाद तेरे दिल में जो है बोल देना। अरे दीदी, जीजा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चला, फिर कभी आना, भी मेरे पास टाइम नहीं है। जीजा जी, जो आपके पास नहीं है उसे टाइम नहीं, घड़ी कहते हैं, समझे? सालो इतने दुख है घड़ी का, दे देते दहेज में मेरे को घड़ी। नहीं, दहेज लेना पाप है जीजा जी। दहेज देना तो पाप नहीं है, दे देते। क्या है, जब देखो मेरे ऋतिक जैसे भाई की इंसल्ट करते रहते हो तुम। ऋतिक जैसे भाई की इंसल्ट करते रहते हो। ऋतिक देख लो, ऋतिक का अंगूठा इससे बड़ा है, वो भी छठा वाला। अरे दीदी रहने दो। अरे ऐसी नोक झोंक तो जीजे साले में चलती रहती है, यही तो हमारा प्यार है। क्यों? जीजे साले में नहीं, जीजे साली में भी चलती है। तू बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। नुकसान तो नहीं करके आया मेरा कोई? अरे नहीं जीजा जी, एक छोटा सा शीशा तोड़ा आपका पास। कौन सा शीशा? अरे वही जो खराब पड़ा हुआ था। अबे कौन सा खराब शीशा? यार मैं कोशिश कर रहा था अपनी शक्ल देखने की उस शीशे में, मेरी शक्ल के अलावा सबकी शक्ल दिख रही है उसमें। कभी धर्मेंद्र दिख रहे हैं, कभी सलमान दिख रहे हैं, कभी शाहरुख दिख रहे हैं। अबे साले, तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। मैं टांगे तोड़ दूंगा साले की। अबे इसको मैं अपने घर में नहीं घुसने देना। जीजा जी, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? अरे एक छोटा सा टीवी तो तोड़ा है मैंने, आपको याद है कितनी धूमधाम से हमने शादी की थी। अरे तभी मांगते एक टीवी भी दे देते हम आपको। अच्छा, टीवी दे देते? हाँ। खुद की बहन की शादी का वीडियो पड़ोसियों के टीवी में लगा के देखा है। इतने भूखे नंगे लोग, 120 रुपए की खाने की प्लेट थी, इसका बाप कहता प्लेट रहने दीजिए, हम लोग हाथों में खा लेंगे। ये किया इसके बाप ने। ठंडी ठंडी चीजें हमने खा ली। जब गरम गरम रसगुल्ले आए ना, वो गुलाब जामुन, मैंने पहली बार देखा बारात बिना बैंड के खाने पे नाच रही है। अरे कंजूस, लाइट का खर्चा बचाने के लिए ना शादी दिवाली वाले दिन रखी। मैं घोड़ी पे जा रहा, रॉकेट आया, घोड़ी को जाके लगा, घोड़ी 4 किलोमीटर आगे, मैं रिक्शा में वापस आया था। कंजूस कहीं के पाजी, पता है ये खर्चा बचाने के चक्कर में अपनी दादी को घोड़ी बना के उसी पे बैठ के चला आया शादी पे। तो उस पर भी कम खर्चा नहीं हुआ। 2 किलो चने खिलाए दादी को पहले।
अभी हमें मिला क्या? ये पेंगुइन जैसे मुंह वाली बीवी। मार तेरे मुंह पे मैं। हे भगवान, यही मेरी किस्मत में लिखा है। उठवा ले मुझे किसी यमदूत को भेज के। हे भगवान, तूने मेरी तो कभी सुनी नहीं, इसकी तो सुन ले। ले जा इसको। हे भगवान, इन दोनों को छोड़ दे और मुझे उठाने के लिए यमदूत भेज दे। यमराज का एक सींग डाउन है। आप कौन है? हम यमदूत हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं किसी न किसी को उठा के ले जाते हैं। तुम्हारे घर का वारंट निकला है। पहला नाम हमें भूल गया, सरनेम याद है शर्मा। तुम में से शर्मा कौन है बताओ? शर्मा तो सारे होते हैं। अच्छा, तो आप यमदूत है? हाँ जी। माई सेल्फ ऋतिक, ये मेरी वाइफ है कटरीना, ये निरूपा राय। हम फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं। आप भी क्या इस मुच्छर के मुंह लग रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो। तो चुप कर बालका, ये प्रोड्यूसर है, हम इसकी दो बातें सुन भी लेंगे। समझ रही है? अगर तूने ज्यादा जबान चलाई ना तो गदा मार के तेरा लोमड़ी ऐसा मुंह तोड़ दूंगा मैं। आई समझ। करवा ली ना बाहर वालों से बेइज्जती। कितनी बार कहा तोते जैसा मुंह ना खोला कर। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अंग्रेजी मीडियम? हाँ जी। ये स्क्रिप्ट में नहीं था ये। हाँ तो ये भी स्क्रिप्ट में नहीं था। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो भाई। हम कैसे मान ले कि आप यमदूत हैं? कोई आई कार्ड है? ये हमसे आई कार्ड मांग रहा है। खुद देखो, पासपोर्ट साइज की फोटो जैसी बॉडी है इसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे हम आई कार्ड दिखाते हैं। दिखाओ। आ जा भाई। ये आपका आई कार्ड है? मेरा दिल कर रहा है आपका आई कार्ड अपने राशन कार्ड में जोड़ दूं। हम इनकी सेक्रेटरी है। हाँ, कौन है आप? मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे मैंने मान लिया कि ये यमदूत है, लेकिन आपकी सिंह को लकवा क्यों मारा है? एक्चुअली हम जब आपके घर आ रहे थे ना, हाँ? तो हमें रास्ते में 4 शरारती बच्चे मिल गए। हाँ? और उन बच्चों ने ना इनकी सींग को पकड़ के मोटरसाइकिल खेलना शुरू कर दिया। बस हो गया। इतना दबाया कि इनका एक्सेलरेटर ही टूट गया। मतलब सींग टूट गया। चलो शुक्र है बच्चों ने इनका मोटरसाइकिल बनाया, कहीं पेट्रोल डरवाने ले जाते तो। ओ बस बस बस। सिंह वाली बात सुन के तो आपको यकीन आ ही गया होगा ना कि हम जमदूत हैं। बस हो गया ना, फिर क्यों बात ठीक क्यों हो जाए? होगी बात बस। सिंह तो यहाँ बकरियों के भी होते, तो उसको भी यमदूत मान ले हम। पर एक्सक्यूज मी, आपको हमारे वस्त्र देख के भी भरोसा नहीं हो रहा है? वस्त्र देख के तो आप मेरे को जीतू जी की हीरोइन लग रही हैं। फाटो लाया। एक मिनट, तुमको एक और एग्जांपल देते हैं। हम तुम्हें हंस के दिखा देते हैं, फिर तुम्हें यकीन आएगा। हा भाई, अब ठीक है। इससे ज्यादा तो वो लड़की हंस रही, इसका मतलब उसको यमदूत मान ले हम। एक मिनट, एक्सक्यूज मी जीजा जी, एक मिनट। हमने मान लिया कि आप यमदूत हैं, थैंक यू। लेकिन आप कौन है? आपका नाम क्या है? मैं चित्रगुप्ती हूँ। चित्रगुप्ती? ये कैसा नाम हुआ? चित्रगुप्त की बीवी। चित्रगुप्त ये क्या करते हैं? कुछ भी करते हो, आपकी तरह अपनी बहन के घर में बैठ के मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ते। लूजर। लूजर? अब बाहर के देश वाला भी मेरी बेइज्जती कर रही है। आई एम गोइंग। वैसे यमदूत जी, आप क्या गेस्ट को लेने अमेरिका भी जाते हैं? मुंह तेरा हवाई चप्पल जैसा, बातें अमेरिका की। वैसे यमदूत जी, आप यहाँ करने क्या हैं? हम यहाँ जान लेने आए हैं। आपकी ही फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। यार यमदूत भाई, अपनी फैमिली में बैठ के कोई मजाक भी नहीं कर सकता? We were just joking. पर हम बहुत गंभीर स्वभाव वाले आदमी हैं। हम आए हैं तो किसी ना किसी को लेकर ही जाएंगे। अब चलो एक काम करते हैं। हाँ। मेरे वाले तुम ले जाओ, अपने वाले मेरे को दे जाओ।
हाँ, अब तुम्हारे पास एक ही मार्ग बचा है। बताओ, तुम में से कौन हमारे साथ जाना चाहेगा? दादी तेरे को बड़ा शौक था ना ऊपर जाने का, चल तेरी टिकट बुक हो गई, चल। नहीं बिट्टू, मैं अपने परपोते का मुंह देखना चाहती हूँ, तू पहले जा। मैं चला गया तो पड़पोता पोस्ट ऑफिस से लेके आएगी तू। सुनो मेरी बात, खबरदार जो मेरी बीवी के अलावा किसी और को लेके गए तो। मैं चली गई तो बच्चा क्या तुम पैदा करोगे? और मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैंने अभी तक आईब्रोज नहीं किए। तू मरने जा रही कि पार्टी में जा रही तू? और वैसे भी वहां पे बैठ के तेरा श्रृंगार नहीं करना, वो तेल वाली कढ़ाई में डाल के ना पकौड़े निकालते हुए अंकल जैसे बता रहे थे। एक बात बताइए जी, ये आजकल भी नृत्य में वही प्रोसीजर है, पकौड़े वगैरह निकालते हैं आप? हाँ, एक्चुअली प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन जब से तेल का भाव बढ़ा है ना, हमने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया है। हम एक्चुअली डीप फ्राई नहीं करते हैं, अब सिर्फ गरम तेल छिड़क देते हैं। क्या मेरी फूल जैसी बीवी के मुंह पे तेल छिड़केंगे आप? खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी और मेरी दादी की तरफ आंख उठा के देखा, मैं हूं शर्मा, मेरे को लेके जाओ। नहीं, मेरे पति को ले जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं जाऊंगा, मेरे को लेके जाओ। ये झूठ बोल रही है। Hold it! अब मेरी बात सुन। खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों की तरफ आंख भी उठाई तो हाँ, बहुत चिलिम है। मेरे को ले चल, मैं चलती तेरे साथ। सिर्फ एक पोते का मुंह ही नहीं देखा ना, ये सुन चुटकन, जैसे ही पोता हो जाए ना, फोटो मेल कर देना, मैं जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या? आपकी कौन सी माँ ने वहाँ पे इंटरनेट लगाया है? ये मेरी दादी से प्यार से बात करो। दादी, तूने कैसे सोच लिया हम तेरे बिना जिंदा रहेंगे? तू नहीं जाएगी दादी? मेरे को लेके जाओ। नहीं बिट्टू, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। बिट्टू, मैं जाऊंगा दादी। एक मिनट। चिच्चा भड़क गया। चिच्चा भड़क गया। तुम्हारी फैमिली का प्यार देखकर, ये सद्भाव देखकर हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम सबको लेकर जाएंगे। मुझे माफ कर दो, जानू मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। दादी, बिट्टू, तेरे पैजामे में बैठ के दारू पीती थी मैं। देखो, मुझे माफ कर दे बिट्टू, मेरा बच्चा।